आज हम पहला लेसन समझेंगे पृथ्वी का उद्भव और पर्यावरण का विकास। हम एक बहुत ही सुंदर ग्रह पर रहते हैं जो पृथ्वी के नाम से जाना जाता है। ये ग्रह पेड़ पौधों, पशु पक्षियों, अन्य जीवों का भी निवास है। हमारी पृथ्वी एक विशाल ब्रह्मांड का भाग है। यह ब्रह्मांड लगभग 15 से 20 अरब पुराना है। पृथ्वी की आयु लगभग 4 से 5 अरब वर्ष है, जबकि मानव का आविर्भाव कोई 20 लाख वर्ष पहले हुआ था। इस पाठ का अध्ययन करने के बाद आप जानेंगे कि पृथ्वी का उद्गम कैसे हुआ, उसे अपना पर्यावरण कैसे प्राप्त हुआ और मानव अपने कल्याण और विकास के लिए इस पर्यावरण के संसाधनों का उपयोग कैसे करता रहा है। उद्देश्य है, इस पाठ के अध्ययन के समापन के पश्चात आप पृथ्वी के उद्भव की खोज कर सकेंगे, पृथ्वी पर पाई जाने वाली उन परिस्थितियों की सूची बना सकेंगे जो जीवन को सहारा देती है और इसलिए पृथ्वी को विलक्षण बनाती है। मानव का उद्भव होने से पहले जीवन के उद्भव और विकास की घटनाओं का क्रमवार वर्णन कर सकेंगे। पर्यावरण शब्द का अर्थ समझा सकेंगे। पर्यावरण के जैविक और अजैविक घटकों का वर्णन कर सकेंगे। पृथ्वी, ब्रह्मांड और सौर मंडल का भाग। हमारी पृथ्वी और उसकी विविधता, अन्य ग्रह तथा उसके उपग्रह, सूर्य, चंद्रमा तथा अन्य गैलेक्सी, लाखों तारों का विशाल समूह, इन सब से ब्रह्मांड का गठन हुआ है। सूर्य के चारों ओर के घेरे में भी असंख्य क्षुद्र ग्रह, एस्ट्रॉइड तथा धूमकेतु कमेंट हैं। ये सभी ब्रह्मांड के ही भाग हैं। पर्यावरण युगों से इतनी दूर दूर फैले हुए हैं, इसका फैलाव सबसे शक्तिशाली दूरबीन से भी दिखाई नहीं पड़ता है। किसी को भी पता नहीं कि ब्रह्मांड का अंत कहाँ है। जब आप किसी बादल विहीन रात्रि में आकाश की ओर देखते हैं, तब आपको बहुत ही चमकदार बिंदु दिखाई देते हैं, जिनमें से अधिक संख्या तारे होते हैं। सारे चमकदार, गर्म, उज्जवल गैसों के बड़े बड़े गोले हैं। सूर्य भी एक तारा ही है। ये तारा पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है, जो लगभग 150 लाख किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सौर मंडल में एक तारा बीच में होता है और कई ग्रह उसके चारों तरफ परिक्रमा करते रहते हैं। पृथ्वी इस सौर मंडल का ही भाग है। यह सौर मंडल के उन 8 ग्रहों में से एक है, जिसमें मध्य में सूर्य स्थापित है और ये 8 ग्रह उसके चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। कुछ समय पहले तक सौर मंडल में 9 ग्रहों की उपस्थिति मानी जाती रही है। फिर भी आधुनिक वैज्ञानिक मान्यता के आधार पर प्लूटो को, जिसे नवा ग्रह माना जाता था, अब ग्रह का दर्जा नहीं दिया जाता। आप ऐसे चित्र बना सकते हैं। सूर्य के इर्द गिर्द कितने ग्रह घूमते हैं, जैसे वरुण है, बुध है, पृथ्वी है, बृहस्पति है, सूर्य है, शुक्र है, मंगल है। ये कितनी दूरी पे घूमते हैं, सूर्य के चारों ओर चक्कर काटते हैं ये ग्रह। ब्रह्मांड तथा पृथ्वी का उद्गम। ब्रह्मांड के उद्गम के बारे में सबसे अधिक मान्यता बिग बैंग के सिद्धांत को मिली है। इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड एक विशाल विस्फोट के साथ शुरू हुआ है। जब द्रवों, धूल, मिट्टी और गैस से पूरा स्थान भर गया, उस समय पृथ्वी का तापमान लगभग 100 अरब मिलियन डिग्री सेल्सियस के आसपास था। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये विशाल घर्षण लगभग 15 से 20 अरब वर्ष पहले हुआ था। तब वहां एकत्रित धूल और गैस गोल गोल घूमने लगे। जैसे जैसे वह तेज घूमने लगा, केंद्रीय स्थान बहुत गर्म हो गया। उससे सूर्य की उत्पत्ति हुई। इस धूल और गैस के गोले पृथ्वी का उद्भव और पर्यावरण का विकास। गैस के गोले किनारे से दूर के बड़े बड़े टुकड़े टूट टूट कर गिरने लगे और
उनसे गैस गेंद की आकार के 8 ग्रहों का निर्माण हुआ। इससे हमारे सौरमंडल की नींव बनी। चित्र 1.2 4.5 अरब वर्ष पहले एक विस्फोट के साथ पृथ्वी लगभग अलग हुई। वह एक जलते हुए गर्म सफ़ेद रंग का गैस और धूल के समूह के रूप में थी। समय बीतने के साथ बहुत दिनों के बाद धूल और गैस ने संघनित होते होते ठोस चट्टान का रूप धारण किया। इस संघनन और सिकुड़न के पृथ्वी को इतना गर्म बना दिया कि चट्टान एक चिपकने तरल पदार्थ की तरह पिघलने लगी। लाखों वर्ष के बाद पृथ्वी की बाहरी सतह, पृथ्वी की परत ठंडी हुई और ठोस चट्टान बनी, बिल्कुल उसी तरह जैसे गीली हुई चॉकलेट या मोम ठंडी होने पर ठोस बन जाती है। पृथ्वी का भीतरी हिस्सा अब भी गर्म है। अब आप देख सकते हैं, बड़ा सा घूमता हुआ गैस का पिंड गोलाकार हुआ और उससे ध्रुवों की ओर उभार आ गए का केंद्रीय पिंड से अलग होती हुई पिंड की रिंग। पिंड का पदार्थ ठंडा हुआ, सिकुड़कर कक्षा में केंद्रित पिंड के रूप में वह ठोस ग्रह बना जो पृथ्वी कहलाता है। चित्र 2 है 1.2 ग्रहों का निर्माण। पिघले हुए पदार्थ के और गर्म गैसों के ठंडे होकर ठोस होने से पृथ्वी की परत का निर्माण हुआ। पृथ्वी के ठंडे होने पर उसकी परत सख्त हो गई और भूमि का निर्माण हुआ। पृथ्वी के ठंडे होने से संघनित हुए जलीय भाप तरल पानी के परिवर्तन हुए, जिससे खड्डे भरे और समुद्र बने। पृथ्वी अपने नीले आकाश, विशाल महासागर और हरे भरे जंगलों सहित अनेकों प्रकार के जीवों का निवास स्थल बनी। पृथ्वी का एक अपना अनूठा वातावरण है। यह वातावरण आसपास के तापमान को नियंत्रण करने में सहायता करता है, जो जीवन को सहारा देने के लिए उपयुक्त है। जब आप पृथ्वी में गहरा खड्डा खोदते हैं तो जितना नीचे जाते हैं गर्मी बढ़ती जाती है। 8 किलोमीटर की गहराई तक पहुंचने तक वहां इतनी गर्मी हो जाती है कि वह मानव शरीर को झुलसाने के लिए काफ़ी होती है। 32 किलोमीटर की गहराई तक पहुंचने पर आप पृथ्वी के उन भाग तक पहुंच जाएंगे जिसे प्रभाव मिंटलैंड कहते हैं। एक ठोस चट्टान की बनी पृथ्वी के केंद्र या क्रोड भाग अथवा सतह कोर के लगभग 9400 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां का तापमान 5000 सेल्सियस के आसपास है। पृथ्वी का अधिकांश कोर भाग गर्म और तरल है। चित्र आप देख सकते हैं कैसे ये डायग्राम बनाई है। पर्यावरण विज्ञान उच्चतर माध्यमिक पाठ्यक्रम। जैसे कि आप जानते हैं, पृथ्वी 24 घंटों में एक बार घूमते हुए लट्टू की तरह अपनी दूरी पर घूमती है, इसलिए दिन और रात का चक्र 24 घंटे का होता है। ग्रह की दूरी एक काल्पनिक रेखा है जो ग्रह के बीच से गुजरती है। चित्र 1.3 ख। पृथ्वी न केवल अपनी दूरी पर घूमती है बल्कि सूर्य के चारों ओर भी चक्कर लगाती है। पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द चक्कर लगाने में या इस चक्कर को पूरा करने में 365 दिन लगाती है। ग्रह जिस पथ से सूर्य का चक्कर लगाते हैं उसे ग्रह पथ कक्ष कहते हैं। जैसे अभी आप देख सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं। पटरी ऊपरी थरल मंडल, गहराई स्थल मंडल 100 किलोमीटर, कोर 1420 किलोमीटर। आप ऐसे पृथ्वी को देख सकते हैं। चित्र पृथ्वी का तीसरा भाग, पृथ्वी का भीतरी भाग। चित्र 1.3 ख। चक्कर लगाती पृथ्वी। जहाँ एक तरफ पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, वही
चंद्रमा भी पृथ्वी का चक्कर लगाता है। चंद्रमा एक चक्कर 27.33 दिनों में पूरा करता है। जैसे कि अब हम जानते हैं कि चंद्रमा पर पानी, हवा और जीवन नहीं पाया जाता। अंतरिक्ष से पृथ्वी अपने नीचे महासागरों के कारण एक सुंदर उज्जवल नीला ग्रह जैसी दिखाई देती है। आप प्रश्न देख सकते हैं, इसके लास्ट में आपको उत्तर दिए होंगे। पृथ्वी लगभग कितने वर्ष पुरानी है। दूसरा है, उस तारे का नाम बताएं जिसके चारों ओर सौरमंडल के अन्य ग्रह के साथ पृथ्वी चक्कर लगाती है। सौरमंडल से आप क्या समझते हैं? दिन और रात का चक्कर केवल 24 घंटे का क्यों होता है? यदि आप अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखते तो पृथ्वी का कौन सा रंग दिखाई देता? तो ये आपको लास्ट में इसके उत्तर मिल सकते हैं। अब देखेंगे पृथ्वी का उद्भव और पर्यावरण का विकास। 1.3 पृथ्वी एक द्वितीय ग्रह जो जीवन को बनाए रखता है। हमारे सौरमंडल में पृथ्वी एक ही ऐसा ग्रह है जो जहां जीव जंतु पाए जाते। केवल पृथ्वी पर ही आयु और पानी है जो जीवित रहने के लिए आवश्यक है। हम यहाँ संक्षेप में सौरमंडल के अन्य 7 ग्रहों की परिस्थितियों का विश्लेषण करते हैं। पहला है बुध, मरकरी, सूर्य के सबसे नज़दीक है। इसका जो हिस्सा सूर्य के सामने आता है उसका तापमान 427 सेल्सियस और अधिकांश वाले हिस्से का तापमान -270 सेल्सियस होता है। वहाँ वायुमंडल नहीं पाया जाता। शुक्र, वीनस, पृथ्वी का सबसे नज़दीक का ग्रह है। वह लगभग 40 लाख की मील दूरी पर है। एक अत्यंत गर्म ग्रह है जिसका तापमान 480 सेल्सियस है। उसके वायुमंडल में 96% कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे विषैली गैसें पाई जाती हैं। मंगल, मार्स, पृथ्वी के काफ़ी नज़दीक है। ये लाल ग्रह कहलाता है जिससे 85% कार्बन मोनोऑक्साइड और लाल धूल है। ये अन्य ग्रहों की तुलना में बहुत ठंडा है और अब तक वहाँ जीवन के होने की बात को अतः मान्यता नहीं मिल पाई है। बृहस्पति, जुपिटर, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह मुख्यतः तेज घूमने वाला गैस, विशेषकर ओमनिया के बादलों का गोला है और उसकी सतह ठोस नहीं है। शनि, सैटर्न में मुख्य हाइड्रोजन और हीलियम होते हैं। उसके वायुमंडल में 90% नाइट्रोजन होती है। इसका तापमान 187 सेल्सियस रहता है। यह हाइड्रोजन साइनाइड जैसे अत्यंत विषैले गैस से भी बना है। इसके चारों ओर घेरे का होना इसकी विशेषता है। अरुण, उराउन भी बहुत ठंडा ग्रह है। अरुण सौरमंडल का एक बहुत दूर का ग्रह है और सौरमंडल से दूरी की दृष्टि से वह 7वें स्थान पर है। अरुण और वरुण सौरमंडल के सबसे बाहरी भाग पर स्थित है। इसकी घूमने वाली दूरी बहुत ही झुकी हुई है। वरुण, नेपच्यून, पृथ्वी के मुकाबले बहुत छोटा, ठंडा और अंधकारपूर्ण है, जिसकी सतह जमी हुई मीथेन से ढकी हुई है। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीव जंतु पाए जाते हैं। पर्यावरण विज्ञान उच्चतर माध्यम पाठ्यक्रम। पर्यावरण युगों से वैज्ञानिक पृथ्वी के अलावा ब्रह्मांड के किसी अन्य ग्रह को नहीं जानते यहाँ जीवन पाया जाता है। ब्रह्मांड में सैकड़ों तारे हैं और उनके चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन वहाँ जीवन धारण करने के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ पाई जाती हैं या नहीं, ये मालूम नहीं है।
टिप्पणी। ऊपर उल्लेखित अन्य ग्रहों की तुलना में पृथ्वी के निम्नलिखित विशिष्ट परिस्थितियां होती हैं जिनके कारण यहाँ जीवन धारण करना असंभव होता है। जीवन धारण करने के लिए आवश्यक परिस्थितियां क पानी का पाया जाना। जैसे कि पहले भी वर्णन किया जा चुका है, पृथ्वी के उद्गम के समय आदिम काल में वायुमंडल की जलीय भाप तरल पानी के रूप में संघनित हो गई। इससे महासागरों, नदियों तथा अन्य अलवण जलीय पिंड बन गए। पृथ्वी की 3/4 सतह पानी से ढकी हुई है। जल एक सर्वात्रिक विलायक है और जीवन का उद्गम जल में ही हुआ है। एक जीवित जीव के लगभग 2/3 भाग पानी होता है और कोशिकाओं में भी 90% पानी होता है। जीवधारियों में जैविक रसायन अभिक्रियाओं के लिए भी जलीय माध्यम की आवश्यकता होती है। इसलिए जीवनधारियों के जीवन बने रहने में पानी का बहुत महत्व है। ख वायुमंडल। पृथ्वी गैसीय वायुमंडल से आच्छादित है जो जीवन को बनाए रखता है। पृथ्वी के वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% तथा ऑक्सीजन 21%, थोड़ी सी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, ओजोन तथा दुर्लभ गैस आर्गन, नियोन आदि हैं। सांस लेते समय जीवधारी वायुमंडल से ऑक्सीजन लेते हैं। जीवधारियों के विभिन्न क्रियाकलापों के लिए आवश्यक ऊर्जा को मुक्त करने के लिए भोजन के ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीजन जरूरी है। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। तापमान। पृथ्वी का तापमान पृथ्वी का औसत तापमान 16 सेल्सियस होता है। जीवित प्राणियों के लिए जीवित रहने के लिए यही सबसे सुलभ तापमान है। पृथ्वी की प्रतिरोधक क्षमता। पृथ्वी की सबसे अनूठी विशेषता है उसकी प्रतिरोधक गतिविधियां। उनके कारण मिट्टी और जलाशयों में उदासीन pH-7 की स्थिति बनी रहती है। जीवित रहने और जीवधारियों के जीवन बने रहने के लिए उदासीन pH उपयुक्त है। पृथ्वी का उद्भव और पर्यावरण का विकास। पृथ्वी को सूर्य से प्रकाश मिलता है जो पृथ्वी से सबसे निकट का तारा है और लगभग 150 किलोमीटर दूर है। ये ऊर्जा का चरम स्रोत है। आप देख सकते हैं जैसे डायग्राम बनाई है कैसे सूर्य को जीव जंतुओं को प्रकाश मिलता है। ओजोन परत, भूमि किलोमीटर, समुद्र, प्रकाश संश्लेषण की सीमा, गहरा समुद्र, चित्र, सौर विकिरण तथा पृथ्वी पर जीवन। आप प्रश्न देख सकते हैं। उन स्थितियों की सूची बनाएं जो पृथ्वी को एक विशिष्ट ग्रह बनाती हैं। पृथ्वी को ऊर्जा कहाँ से मिलती है? आप जैसे सूर्य से मिलती है। ऑक्सीजन जीवन के लिए क्यों अनिवार्य है? क्योंकि जीवन जीने के लिए तो आपको ये लास्ट में ये क्वेश्चन के आंसर मिल सकते हैं। 1.4 मानव के उद्भव से सूर्य जीवन का उद्भव और विकास। आरंभ में पृथ्वी की स्थिति ऐसी नहीं थी कि यहाँ जीवन पनप सके। आदि वायुमंडल के मूल्यांत मीथेन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड तथा हाइड्रोजन जैसी गैस थी। जलीय वाष्प भाप से वायुमंडल भरा पड़ा था, लेकिन यहाँ मुक्त ऑक्सीजन नहीं थी। इसलिए आदि पृथ्वी का वायुमंडल अपचयनकारी था और जीवन का कोई चिन्ह भी नहीं था।
जैविक विकास सरल जीवों से लेकर जटिल जीवों तक। जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी होती गई, जलीय वाष्य संघनित होकर तरल पानी में बदल गई। वर्षा होने लगी, जिससे जीवन पृथ्वी पर जलाशय बनते गए। पानी के जीवन के अणु उत्पन्न हुए। जीवन के अणुओं से जीवाणुओं का विकास हुआ। ये सबसे पहले और सबसे सरल जीव थे। सबसे पुराने जीवाणुओं के जीवाश्म 3.5 अरब वर्ष पुरानी चट्टानों में पाए गए हैं। लगभग 2 अरब वर्षों तक पृथ्वी पर भिन्न भिन्न प्रकार के जीवाणुओं का निवास था। इनमें से एक से क्लोरोफिल नामक हरे रंग के रंजक का विकास हुआ। ये क्लोरोफिल युक्त जीवाणु कार्बन डाइऑक्साइड तथा पानी का उपयोग करते थे और प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ऑक्सीजन छोड़ते थे तथा यह ऑक्सीजन वायुमंडल में एकत्रित होना शुरू हो गई। अभी आप देख सकते हैं, ऐसे डायग्राम बनाकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे कि मिलियन ऑफ ईयर बिफोर परसेंट बहुकोशिकाएं जीव मुक्त ऑक्सीजन वायुमंडल में ऑक्सीजन का एकत्रित होना प्रकाश संश्लेषण से प्राप्त ऑक्सीजन उत्पादक प्रकाश संश्लेषण एको कोशिकीय जीव जैविक विकास रासायनिक विकास वायुमंडल ऑक्सीजन मुक्त पृथ्वी का निर्माण। तो देख सकते हैं आप ऐसे पृथ्वी पर जीवन की मुख्य घटनाओं का चित्रात्मक प्रदर्शन। इस प्रकार के जीवाणुओं द्वारा लगातार प्रकाश संश्लेषण से वायुमंडल में ऑक्सीजन एकत्रित होती चली गई। इससे वायुमंडल धीरे धीरे अपचरित होने के स्थान पर ऑक्सीकारी होता गया। एक समय पर वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 21% हो गई। पृथ्वी का उद्भव और पर्यावरण का विकास। इस तरह के बदलाव होते रहने से जैविक विकास की शुरुआत होने और उसके आगे बढ़ते रहने को भारी प्रोत्साहन मिला और जीवित जीवाणुओं को पृथ्वी पर आकर बसने का मौका मिला। समय गुजरने के साथ जीवाणुओं से परजीव प्रोटिस्ट विकसित हुए। जीवाणु और परजीव दोनों ही एक कोशिक हैं, जिसके बाद बहुकोशिकीय फफूंदों का उद्भव हुआ। तत्पश्चात पौधे और जंतु आए। आज जीवधारियों के 5 जगत मानेरा, प्रोटिक्ट्रा, फफूंद, प्लांटी और एनोमिनिया शामिल है। भूवैज्ञानिक समय चक्र। महाकाल कल्प आयु जीवन के इतिहास की कुछ मिलियन महत्वपूर्ण घटनाएं वर्षों से ऐतिहासिक काल। न्यूनतम 0.01 हिमकाल मानव का अवतरण। चतुर्थ यूनिन प्लास्टोसीन मानव के वानर रस पूर्वजों का अवतरण। प्लायोसीन 5 स्तनियों और आवृत्ति बीजियों तथा स्तत विकिरण। मायोसीन जूतन जीवी मायोसीन 23 वानरों सहित अधिकांश आधुनिक सतना गुणों का उद्भव। द्वितीय यूनिन ओलियोगोसीन 34 आवृत्तिबीजियों की प्रभाविता में वृद्धि। सतनियों की विविध में और आगे ईसोसीन स्तनुओं में और आगे वृद्धि।
मेलियोनसीन 65 सतनियों, पक्षियों एवं परागणकारियों कीड़ों का प्रमुख विकसित। तो आप ऐसे इसको स्टडी कर सकते हैं। अगला है, इसका प्रश्न है जैसे आदि वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों के नाम। पृथ्वी पर पाए जाने वाले सर्वप्रथम जीवाणु कौन से थे? जैसे आपको पीछे बताया ना, तो आप पीछे में भी ढूंढ सकते हैं और लास्ट में भी इसके होंगे। वायुमंडल में ऑक्सीजन कैसे पाई जाती है? 5 प्राणी जगतों के नाम बताएं। पर्यावरण क्या है? प्रत्येक जीवित प्राणी वायु, प्रकाश, पानी, भूमिका, अध्यस्तर तथा विभिन्न प्रकार के जीवधारियों से बने और पर्यावरण के साथ सतत रूप से आयोक्रिया करता रहा है। पर्यावरण की परिभाषा करें। ये आसपास की परिस्थितियां या परिवेश है जहाँ कोई जीव रहता है अथवा कार्यरत रहता है। मोटे तौर पर इसमें वह जीवन तथा अनिर्जीव घटक शामिल है जिनकी सूची नीचे दी गई है। जैसे आप देख सकते हैं ये तालिका वातावरण के घटक निर्जीव, संजीव, प्रकाश, जलवायु, आर्द्रता, तापमान, वायुमंडलीय गैसों, पानी, अधस्तर, मृदा, नदी, समुद्र की तली, जीवधारी जिनमें पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव, जीवाणु, फफूंद, कवक, प्रोटोजोआ तथा मानव शामिल है। निर्जीव प्रकाश, सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा मिलती है। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य के प्रकाश का उपयोग करते हैं जिससे वह सोएं तथा अन्य जीवधारियों के लिए भोजन का संश्लेषण करते हैं। वर्षा प्रत्येक जीवधारी के लिए पानी जरूरी होता है। अधिकतर जैव रासायनिक अभिक्रियाएं जलीय माध्यम में होता है। जल शरीर के तापमान का नियमन करने में सहायक होता है। इसके अतिरिक्त जलाशय कई प्रकार के जलीय पौधों और जंतुओं के पर्यावास होते हैं। पृथ्वी का उद्भव और पर्यावरण का विकास। पहला, तापमान पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण घटक होता है जिसका जीवों की उत्तरी जीविता पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जीव तापमान और आर्द्रता के केवल एक निश्चित परास तक ही सहन कर सकते हैं। वायुमंडल पृथ्वी का वायुमंडल 21%, ऑक्सीजन 78%, नाइट्रोजन 0.03%, कार्बन डाइऑक्साइड से बना होता है। कुछ अन्य निष्क्रिय गैस 0.03%, आर्गन, नियोन आदि भी होते हैं। अगला है, आप देख सकते हैं अधस्तर जीव स्थलीय या जलीय हो सकते हैं। भूमि मिट्टी से ढकी होती है और बहुत तरह से सूक्ष्म जीवों, प्रोटोजोआ, फफूंद तथा छोटे जंतु अकशेरुकीय इस पर पनपते हैं। पौधों की जड़ें जमीन में घुसकर पानी तथा पोषण तत्वों की तलाश में मिट्टी से बाहर आ जाती हैं। स्थलीय जंतु भूमि पर रहते हैं। जलीय जीव जंतु तथा सूक्ष्म जीव अवर्णीय जल तथा समुद्र में ही रहते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव समुद्र के नीचे गर्म पानी निकास रंध्रों में भी रहते हैं। संजीव घटक हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा सभी जीवधारियों के लिए भोजन तैयार करते हैं। जंतु एक ही
स्पीशीज के प्राणी किसी विशेष प्रकार के पर्यावरण पर ही पाए जाते हैं। वह अन्य स्पीशीजों के साथ भी रहते हैं। एक स्पीशीज दूसरी के लिए आहार बनाती है। सूक्ष्म जीव और फफूंद मरे हुए पौधों और जंतुओं में सड़न पैदा करते हैं, जिससे मृत जीवाणुओं के शरीरों के भीतर विद्यमान पोषण तत्व बाहर आ जाते हैं, जिन्हें पनपते पौधे दोबारा उपयोग में ले लेते हैं। इसलिए जीवधारी की उत्तरजीविता के लिए पर्यावरण के सजीव और निर्जीव दोनों प्रकार के घटकों की आवश्यकता रहती है। इसलिए जीवधारियों की उत्तरजीविता के लिए अपने वातावरण के साथ एक अनंत नाजुक संतुलित संबंध बनाए रखना अत्यंत जरूरी है। अब प्रश्न आए हैं, पर्यावरण को परिभाषित कीजिए। उसके, जैसे आपको बताया ना पीछे पर्यावरण कैसे करना है, उसके संजीव घटकों के नाम लिखिए, उसके निर्जीव घटकों की भी सूची बताएं। पर्यावरण के अवघटन को क्यों रोकना चाहिए, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो आपको ये आंसर मिल जाएंगे लास्ट में। जैसे आपने क्या सीखा, ब्रह्मांड तारों की आकाश गंगा से बनता है। तारे गर्म चमकती हुई गैसों के विशाल गोले होते हैं। सूर्य भी एक तारा है। हमारे सौर मंडल में शामिल सूर्य और उसके चारों ओर चक्कर काटने वाले 8 ग्रहों से बना पृथ्वी हमारे सौर मंडल का एक ग्रह है। एक विशाल विस्फोट से जब सारा अंतरिक्ष धूल तथा गैसों से भर गया तो ब्रह्मांड अस्तित्व में आया। धूल और गैसों का गोल तेज तेज घूमने लगा, जिससे बहुत ज्यादा गर्मी हो गई और अत्यंत गर्म केंद्र सूर्य बनकर अलग हो गया। पृथ्वी के 3 भाग हैं, क्रोड, प्रभार और बाहरी पट्टी। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर अपनी दूरी पर घूमती है। इस घूमने से दिन और रात चक्कर बनते हैं। पृथ्वी सौरमंडल एकमात्र ऐसा स्रोत है जिस पर जीवन बना रह सकता है, क्योंकि यहाँ पानी, वायुमंडल, उपयुक्त तापमान है तथा सूर्य से उससे पर्याप्त मात्रा में प्रकाश मिलता है। पृथ्वी की आयु 4 से 5 करोड़ वर्ष है तथा सर्वप्रथम पृथ्वी पर ही 3.5 करोड़ वर्ष पहले जीवन उद्गम हुआ, जिसके प्रमाण अब तक पाए जाने वाले सबसे पुराने जीवाश्म है। आदि पृथ्वी का वायुमंडल बहुत अलग प्रकार का है। गर्म और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैस, जल वाष्प, मीथेन, अमोनिया तथा हाइड्रोजन से भरा हुआ ऑक्सीजन रहित। जब पृथ्वी ठंडी हुई तो जल वाष्प तरल पानी के रूप में संघनित हुए और वर्षा बनकर पृथ्वी पर गिरी। पहली कोशिका कैसे बनी उसका पता अभी तक चला नहीं पाया है। शायद एक कोशिका वाला जीवाणु सबसे पहले के जीवों में था। तत्पश्चात जीव विज्ञान के विकास से लाखों वर्ष की जीवों का उद्भव होने लगा। सभी जीव अपनी जीविता के लिए अपने पर्यावरण पर निर्भर होते हैं। सभी जीव अपने पर्यावरण के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखते हैं। पर्यावरण को जीवन के आसपास के वातावरण के रूप में परिभाषित किया गया है। पर्यावरण में तापमान, प्रकाश, जल, आर्द्रता आदि जैसे निर्जीव घटक होते हैं तथा संजीव घटकों जैसे अन्य के साथ मिलजुल कर रहते हैं। तो आपको ये आंसर उसके बताए गए हैं। पृथ्वी के उद्भव की खोज कीजिए। संक्षेप में सौर मंडल का वर्णन कीजिए जिसमें पृथ्वी शामिल है। ब्रह्मांड के उद्भव के बिग बैंग सिद्धांत का वर्णन कीजिए। केवल पृथ्वी पर ही जीवन धारण क्यों किया जाता है जबकि अन्य ग्रहों पर भी जीवन होने का पता नहीं चला है।
जीवधारियों के 5 जगतों के नाम लिखिए और प्रत्येक की एक विशेषता बताइए। पर्यावरण की परिभाषा लिखिए। पर्यावरण के भिन्न घटकों की सूची बताइए। तो ये प्रश्न है। 1.5 करोड़ वर्ष तारा केंद्रीय तारे के चारों ओर चक्कर लगाते हुए ग्रह, क्योंकि पृथ्वी अपनी दूरी पर एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे लगाती है। नीला। तो ये उत्तर आपको जो पहले बताए ना क्वेश्चन, उसके उत्तर है ये। पानी की उपस्थिति, हवा और उपस्थिति, उपयुक्त तापमान, प्रतिरोध क्षमता, सूर्य, ऑक्सीजन का उपयोग, श्वसन खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण करके ऊर्जा को मुक्त करना है। मैथेन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड तथा हाइड्रोजन जीवाणु प्रकाश संश्लेषण के कारण मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटी तथा एनिमेली। तो ये आंसर आपको बताए हैं। आसपास का वातावरण, परिस्थिति जिसमें जीव रहते हैं और अप्रिय रहते हैं। सूक्ष्म जीवों सहित हर प्रकार के जैविक प्राणधारी जीव। तीसरा है जैविक प्रकाश, आर्द्रता, तापमान, वायुमंडल तथा अध्ययन स्तर। क्योंकि चौथा है क्योंकि यह मानव सहित प्राणधारी जीवों के बने रहने के लिए खतरा पैदा करते हैं। तो ये आज का आपका पहला पार्ट था। तो आप इसको अच्छे से रिपीट करके याद कर सकते हैं।